वेद किसने लिखे? वेद प्राचीन महर्षियों का सामूहिक ज्ञान। वेद, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान है। ये ग्रंथ किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखे गए थे, बल्कि माना जाता है कि ये कई महर्षियों और संतों का सामूहिक ज्ञान है, जिन्होंने गहन ध्यान और चिंतन के माध्यम से अस्तित्व के रहस्यों को जाना। यह लेख वेदों की उत्पत्ति और लेखकत्व की पड़ताल करता है, उनकी रचना और प्रसारण में प्राचीन महर्षियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। प्राचीन महर्षियों की भूमिका। वेद व्यक्तिगत रचनात्मकता या बौद्धिक खोज का परिणाम नहीं थे, बल्कि महर्षियों के नाम से जाने जाने वाले द्रष्टाओं द्वारा प्राप्त रहस्योद्घाटन थे। भृगु, अंगिरस, याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे इन महर्षियों ने मानव अस्तित्व, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहन सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गहन तपस्या और गहन ध्यान के माध्यम से उन्होंने चेतना की उन्नत अवस्थाएं प्राप्त की और दिव्य अंतर्दृष्टि का अनुभव भी किया। दिव्य रहस्योद्घाटन और रचना। अपनी ध्यान अवस्था के दौरान महर्षियों को परमात्मा से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान की उनकी ईमानदार खोज के जवाब में भगवान ने उन्हें पवित्र सत्य प्रदान किया। इन दिव्य रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर महर्षियों ने संस्कृत भाषा में स्तुतियों और ग्रंथों की रचना की, जो उनके द्वारा खोजे गए सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करते थे। इन स्तुतियों को शुरू में लिखा नहीं गया था, बल्कि मुखर गायन की एक कठोर प्रणाली के माध्यम से शिक्षक से छात्र तक मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। मौखिक प्रसारण और संकलन। प्राचीन महर्षियों द्वारा रचित स्तुति और ग्रंथ मौखिक प्रसारण के माध्यम से पीढ़ियों तक प्रसारित होते रहे। छात्र सीधे अपने शिक्षकों से सीखेंगे, पवित्र श्लोकों को याद करेंगे और उनका जोर से उच्चारण करेंगे। इस मौखिक परंपरा ने सदियों तक वैदिक ज्ञान के संरक्षण और निरंतरता को सुनिश्चित किया। हालांकि यह महर्षि व्यास ही थे जिन्होंने बिखरे हुए स्तुतियों और ग्रंथों को वेदों के नाम से जाने जाने वाले 4 संग्रहों में संकलित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलन। महर्षि व्यास, जिन्हें वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, को वेदों को संकलित करने और उनके वर्तमान स्वरूप में व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। महर्षि व्यास ने सावधानी पूर्वक उन स्तुतियों और ग्रंथों को एकत्र किया जो पहले मौखिक रूप से प्रसारित किए गए थे और उन्हें 4 अलग अलग वैदिक संग्रहों में व्यवस्थित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि महर्षियों के पवित्र ज्ञान को संरक्षित किया जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाया जा सके। निष्कर्ष। दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित वेद किसी एक लेखक की उपज नहीं, बल्कि प्राचीन महर्षि मुनियों का सामूहिक ज्ञान है। गहन ध्यान और दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से इन संतों ने अस्तित्व के मूलभूत सत्यों में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनके स्तुति और ग्रंथ मौखिक रूप से प्रसारित और बाद में महर्षि व्यास द्वारा संकलित हिंदू दर्शन, आध्यात्मिकता और धार्मिक प्रथाओं की नींव बनाते हैं। वेद इन प्रबुद्ध महर्षियों के आध्यात्मिक प्रयासों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो सत्य के साधकों को कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।